सपा कार्यालय पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी भाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि बचाने के लिए जनवरी माह से गैर दबाव वाला आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने भूमि प्रकरण में सीएम पुष्कर सिंह धामी पर बार बार कोरे आश्वासन देकर भाजपुर के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों के साथ छलावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार तराई को उजाड़ने का कुचक्र रच रही है। समाजवादी पार्टी भाजपा सरकार के नापाक मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। जनवरी 2024 से भाजपा सरकार के विरुद्ध जन सहयोग से उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपुर के बाशिंदों को भूमिधरी अधिकार देने के स्थान पर निरंतर छलने का कार्य कर रहे थे। भाजपा के नुमाइंदों ने किसानों से वायदा किया था कि सीएम रुद्रपुर में आयोजित होने वाले सिख सम्मेलन में भाजपुर के किसानों, मजदूरों और व्यापारियों को उनकी भूमिधरी अधिकार वापस देने की घोषणा करेंगे, जिसमें भारी तादाद में सिख समाज के लोग रुद्रपुर पहुंचे थे। लेकिन सीएम धामी ने एक बार फिर किसानों को आश्वासन का लॉलीपॉप देकर उन्हें ठगने का प्रयास किया। इससे साबित हो गया कि भाजपा सरकार किसानों की हितैषी नहीं है। यादव ने आरोप लगाया कि भाजपुर तहसील परिसर में चल रहे भूमि बचाओ आंदोलन में आरएसएस से जुड़े लोग सम्मिलित होकर आंदोलन को निरंतर कमजोर कर रहे हैं और आंदोलनकारियों पर सरकार का विरोध न करने का दबाव बनाते हैं। समाजवादी पार्टी भाजपुर के 20 गाँव की 5,838 एकड़ भूमि बचाने के लिए गैर दबाव वाला आंदोलन शुरू करेगी और भाजपा सरकार कुंभकर्ण नींद से जगाने का कार्य करेगी। इस मौके पर तमाम जन मौजूद रहे। भाजपुर से आमिर हुसैन की रिपोर्ट। चाहते हैं कि लगभग 4 वर्ष पूर्ण भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में एक जिलाधिकारी के द्वारा एक फरमान जारी किया गया था। उस दिन के बाद से ही 20 गांव के 58-34 एकड़ भूमि के निवास करने वाले लोग अपनी जमीन का मालिकाना हक खो चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है इस तराई को उजाड़ना चाहती है। उनकी निगाह तराई की जमीनों पे है। जैसे ही सरकार 2022 में चुनाव होने वाले थे, हम लोग आंदोलन कर रहे थे, उस समय इन्होंने यह आदेश वापस लिया था और कहा था कि आपकी जमीनें मुक्त कर दी गई हैं। लेकिन सरकार जैसे चुनाव होने के पश्चात इन्होंने अपने ही कुछ लोग को कोर्ट को भेज दिए गए और कोर्ट के माध्यम से फिर दोबारा रोक लगवा दी गई है। इससे बिल्कुल फाइनल हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तराई क्षेत्र को उजाड़ना चाहती है। लेकिन हम बताना चाहते हैं कि अभी जिस प्रकार से इन्होंने एक सिख सम्मेलन का आयोजन किया था, इन्होंने कहना चाहते थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो जमीनें हैं वो सिख समुदाय की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लगभग 50,000 लोग निवास करते हैं इसमें। सिख समाज में बड़े बड़े फार्मर तो हैं ही, उनके साथ साथ हम छोटे परिवार जैसी बहुत निवास करते हैं। वो लोग सरकार के पूर्ण रूप से खिलाफ हैं। ऐसे सिख सम्मेलन आयोजन करने से ये भारतीय जनता पार्टी ना समझे कि आंदोलन खत्म हो चुका है। आपको बताना चाहते हैं कि इस आंदोलन जो चल रहा है पिछले 4 महीने से, इसमें किसान रोज 5 किसान अपनी भूख हड़ताल में बैठते हैं, लेकिन सरकार को कोई ध्यान नहीं है कि भूखा रहे या आत्मदाह करे, इनको कोई मतलब नहीं पड़ता है। हम बताना चाहते हैं कि जो पीड़ित लोग हैं, जो दूसरे समाज से लोग आते हैं, वो इस आंदोलन को दोबारा शुरू करने जा रहे हैं और आने वाली जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम लोग जिलाधिकारी रुद्रपुर में एक आंदोलन करेंगे। उसके बाद इसकी रणनीति तैयार करके नए आंदोलन करने जा रहे हैं। क्या विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने हमारे सिख समाज के साथ साथ किसानों को छलने का कार्य किया है, हम उसका विरोध करते हैं। हमारे किसान भाई रुद्रपुर पहुंचे थे, उन्होंने सोचा था कि मुख्यमंत्री बहुत बड़े दिल के व्यक्ति हैं, उनका हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे और हमारी जो जमीन है उसका आदेश वापस ले लेंगे। लेकिन उन्होंने जब हमारे पूरा सिख समुदाय वहां पहुंचा, किसान वहां पहुंचे, तो उन्होंने फिर सरकार ने एक बार हमें दोबारा छलने का कार्य किया और एक झुंझुना दोबारा दे दिया गया, आश्वासन दे दिया गया कि आपकी जमीन हम वापस कर देंगे। ये इन्हें लगातार ये दबाव बनाना चाहते हैं। जब भी कोई चुनाव आता है हमारी जमीन पर रोक लगा देते हैं और दबाव बनाकर ये अपना वोट हासिल करना चाहते हैं। आरएसएस के लोग आंदोलन में नहीं होते तो जो आज हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, भाजपा में निवास कर रहे लोग हैं, उनकी जमीनें भी बहुत सारी इसमें आ रही हैं। वो लोग मैंने देखा था आंदोलन के समय भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से सरकार का विरोध नहीं करने दे रहे थे। जब तक हम सरकार का विरोध नहीं करेंगे तो उन पर बात कैसे पहुंचेगी आवाज। समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से सरकार का विरोध करेगी और हम सरकार का स्वागत तब करेंगे